बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संग एक सत्संगी किसान की सच्ची आप बीती है। गुरुमुखो, एक किसान जो कि एक सत्संगी परिवार से था और पूरे परिवार को सतगुरु जी से नामदान मिला हुआ था। वह अक्सर बाबा जी का भंडारा और सत्संग सुनने जाया करते और पंडाल में सेवा किया करते। उनकी श्रद्धा सतगुरु जी के प्रति अपार थी, लेकिन वह जो किसान था उसे भी सतगुरु जी से नामदान मिला हुआ था, लेकिन वह अपने खेतों की रखवाली के कारण कहीं आ जा नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने खेतों में बहुत सारा अनाज और सब्जियां बो रखी थी, जिसकी रखवाली उसको दिन रात वहीं रहकर करनी पड़ती थी, क्योंकि आसपास के लोग उसे बिना बताए उसके खेतों से सब्जियां ले जाते और उसे पता भी नहीं चलता। तो इसी वजह के कारण उसने अपने खेतों के पास एक छोटा सा कमरा बना रखा था और वह वहीं रहता था, वहीं सोता था, ताकि वह अपने खेतों की रखवाली कर सके और कोई उसके खेतों में जाकर सब्जी अथवा अनाज न ले सके। उसे ही वहाँ रहकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। तो उसे सेवा पर जाने का और सत्संग पर जाने का मौका नहीं मिल पाता था और वह छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक दिन गुरु घर से सेवा का हुक्म आया, तो उस किसान की पत्नी उन्हें कहती है कि आप भी हमारे साथ सेवा पर चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं सेवा पर चला गया तो पीछे खेतों की रखवाली कौन करेगा। सभी यहाँ आकर सब्जियाँ ले जाएंगे और जानवर इसे खराब कर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उनकी पत्नी ने कहा कि आप यह बात सतगुरु जी पर छोड़ दो, आप हमारे साथ सेवा पर चलो। उनकी पत्नी के बार बार कहने पर उसने यह बात मान ली और अपने खेतों की परवाह किए बिना वह सेवा पर चला गया। बड़े ही प्रेम भाव से उसने गुरु घर की सेवा की। उसे वहाँ भी खेतों में ही सेवा मिल गई। सेवा
करने का मौका मिला। उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से संगत की सेवा की, गुरु घर की सेवा की, और जब वह शाम को वापस आया तो उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोग उनके खेतों में जाने की कोशिश कर रहे थे, सब्जियां लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए। और पूछने पर यह पता लगा कि वह एक ही बात कह रहे हैं। एक बाबा जी हैं जो किसी को भी खेत के अंदर आने नहीं दे रहे। उनके डर की वजह से कोई खेत में जा नहीं पाया। जब यह बात उन दोनों को पता लगे तो उनके सतगुरु जी की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़ गए और उनका बाबा जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। तो गुरुमुखो, जब हम अपने काम छोड़कर गुरु घर में सेवा के लिए जाते हैं तो हमें यह लगता है कि हमारे पीछे कामकाज कौन देखेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सद्गुरु जब अपने शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं तो उस पर आने वाली हर एक मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देते, हर पल उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि सतगुरु जी भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं आपके काम करूँगा। आप नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो, वह कुल मालिक आपका परमार्थ भी बनेगा और आपका स्वार्थ भी बनेगा।